मुनाफिकात मा हवाला। आप सबसे बड़ी चीज इनके अंदर ये है कि ये कोई भी बात बोलेंगे तो दलील हवाला के साथ कुरान हदीस और इजमा उम्मत इजमा उलमा की दलील होगी, कोई बात खाली नहीं रहा करती। तो आइए इस्तेमाल नारे तकबीर और रिसालत से करने मेहमान का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है हज़रात जानते ही हैं, तो खैर बताना ना पड़े। नारे तकबीर रिसालत से इस्तेमाल किया जाए। हमारे साथ मिलकर नारा लगाए, नारे तकबीर। सो रहे हैं क्या मेहमान? यार आपके सामने शहजादा खलीफा ताजुशैया बैठा है, लोग तरसते हैं आप देखने के लिए। ये तो हम लोगों की खुशनसीबी है कि जो शहजादा खलीफा ताजुशैया हमारे सामने मौजूद है, समझे ना? तो नारे तकबीर मिसालत लगाओ यार, जिंदा दिली का सबूत हो। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आला हज़रत, नारे आला हज़रत, शहजादे खलीफा ताजुशैया, शहजादे खलीफा ताजुशैया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज बढ़ा दीजिए, इको हल्का से कम कर भैया भैया ए बाबू, तकरीर के बाद बंटवाना अच्छा, तकरीर के दरमियान कोई से बांटवाना नहीं है। बस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। नहमदुहु या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सुन्नी भाइयों, मज़हब हक के फ़िदाइयों, इस्लाम के मानने वालों, सच्चाई के पसंद करने वालों, मक्की मदनी आका पर ईमान लाने वालों, गौसे आजम के शैतानियों, ख्वाजा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताद मोहतरम मौलाना ज़कीरुल्लाह साहब किबला, मौलाना ज़कीरुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस्ताद मोहतरम आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना ज़कीरुल्लाह साहब किबला, प्रिंसिपल दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा मंचनपुर की आमद हो चुकी है। आप हजरत की चेहरे की ज़ियारत करें, इसलिए कि आलिम के चेहरा देखना भी इबादत। सुन्नी भाइयों, मज़हब हक के फ़िदाइयों, इस्लाम के मानने वालों, सच्चाई के पसंद करने वालों, मक्की मदनी आका पर ईमान लाने वालों, गौसे आजम के शहीदाइयों, ख्वाजा के परवानों, आला हजरत के दीवानों, मुफ्ती आजम के चाहने वालों, इस्लाम के नौनिहालों, मिल्लत के नौजवानों, मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लाम की ख्वातीन बाइज्जत पर्दा नशी मेरे माँ और बहनों, बिलखुसूस स्टेज पर रौनक अफरोज ज़वील एहतराम उलमाए किराम, बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम आलिम नबील फाजिल जलील नाशिर मसल के आला हजरत हज़रत अल्लामा मौलाना ज़कीरुल्लाह साहब किबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब किबला, और यहाँ पर तशरीफ फरमा तमाम उलमाए किराम, शोराए इज़ाम और सामईन किराम, आइए हम और आप एक साथ मिलकर शाह बहरोबर, मालिक खुशकोतर, अल्लाह के पैगंबर, उम्मत के रहबर, दोनों आलम के सरवर, साहिब इन्ना अतैना कल कौसर, शहनशाह कौनो मकाम, साहिब कुरान, हबीबुर रहमान, मालिक जनान, रसूल रसूला, पैगंबर पैगंबरा, अल्लाह के महबूब, हक के मतलूब, दानाए गुयूब, मेराज वाले, काली काली जुल्फों वाले, सुनहरी जाली वाले, गरीबों पे शफकत फरमाने वाले, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तैराने वाले, कंकर से कलमा पढ़वाने वाले, सूरज को पलटाने वाले, चांद पे दो टुकड़े करने वाले, सरापा अनवार, महबूब कीर्तगार, उनकी बारगाह में उंगली का इशारा फरमा दे तो चांद को टुकड़े हो जाए, उनकी बारगाह में उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, उनकी बारगाह में कि रास्ते से गुजर जाए तो पसीने की खुशबू से रास्ता मुअत्तर हो जाए, उनकी बारगाह में जो सरवर कायनात हैं, जो फखरे मौजूदात हैं, जो सैयद सादात हैं, जो बहारे जमालात हैं, जो आलम के सुल्तान हैं, जो खालिक के मेहमान हैं, जो उम्मत के मेजबान हैं, जो रसूल ज़ीशान हैं,
ہیں انہی کی بارگاہ فیضان میں بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علی النبی الأمی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے استاد محترم تشریف فرما ہے، حضرت کے حوالے سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ پاکستان کے بہت ہی مشہور شاعر حافظ طاہر قادری نے کہا تھا کہ زبان سے میں کیا کہوں آقا آپ سے چھپا کیا ہے، زبان سے میں کیا کہوں آقا آپ سے چھپا کیا ہے، آپ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے، آپ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے۔ نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، بلال جانتے ہیں کہ عشق بلال جانتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کا ہے۔ اور کٹا کے نیزے پہ سر، کٹا کے نیزے پہ سر علی کے بیٹے نے، کٹا کے نیزے پہ سر علی کے بیٹے نے بتا دیا کہ فنا کیا ہے اور بتا کیا ہے، بتا دیا کہ فنا کیا ہے اور بتا کیا ہے۔ آواز تیز کر دیں، آواز بہت کھینچ رہا ہے مائک۔ اور سنیے، بروز حشر بخش دی خدا نے امت، بروز حشر بخش دی خدا نے امت، کہا بتا میرے حبیب اور چاہتا کیا ہے، بتا میرے حبیب اور چاہتا کیا ہے۔ اور سنیے، استاد زمن حضرت علامہ حسن ندوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مجلے بھائی بھی ہیں، میں حضرت مولانا محمد احمد صاحب کی جانب سے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ اللہ اللہ شہ کونین جلالت، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کا ہے عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کا ہے عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یا رسول اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، تیرے انداز یہ بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے انداز یہ بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے، سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری، سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے کہ ٹوپیاں تھام کے گر عرش بری دیکھے، ٹوپیاں تھام کے گر عرش بری دیکھے، اونچے اونچوں کو نظر آئے نہ رفعت، اونچے اونچوں کو نظر آئے نہ رفعت تیری، اور مہو خورشید سے تو دن رات ضیاء پاتے ہیں۔ Moon gives the brightness to the night and sun gives shining to the day. مہو خورشید سے دن رات ضیاء پاتے ہیں، مہو خورشید کو چمکاتی آقا طلعت تیری، مہو خورشید کو چمکاتی ہے طلعت تیری۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں، یہ ان کا گھر ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، یہ ان کا گھر ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے ماننے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، اپنے ماننے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور عشق والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے، عشق والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے، اور جو شک والے ہیں وہ اگر میں اور مگر میں رہتے ہیں، اور جو شک والے ہیں وہ اگر میں اور مگر میں رہتے ہیں۔ Today I want to get a speech about the topic of the میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آج میلاد النبی، میلاد مصطفیٰ اور اختیار مصطفیٰ پر جو ہے کچھ بولنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے لخت جگر کی پیدائش ہوئی، جب آقا کی ولادت ہو رہی تھی، اس وقت نہ میرے پاس کوئی تائی تھی، نہ مائی تھی، نہ ہمسائی تھی، اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا پریشانی کا عالم ہے یا اللہ اب کیا ہوگا؟ میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شکل والے بزرگ تشریف لائے ہیں، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تیرا بابا ہوں۔ حضرت آمنہ کہنے لگی میرا بابا تو ایسا نہ تھا، کہنے لگے میں تیرے بابے کا بھی بابا ہوں، کہنے لگی میرا دادا بھی ایسا نہ تھا، کہنے لگے میں اولاد انسانیت کا بابا آدم ہوں۔ آمنہ میں تجھے مبارکباد دینے آ رہا ہوں، تیری گود میں کوئی عام بشر نہیں آ رہا ہے، تیری گود میں زمین و مالک زمین و زمان آ رہا ہے، نبی کون و مکان آ رہا ہے۔ آمنہ ہو تیری
आमिना मुबारक तेरी गोद में सारा जहान आ रहा है। इसलिए ताला अली रहमान ने फरमाया खुदा खुदा का यही है, नहीं और कोई मकर मकर तो वहाँ पे हो लिया के हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। लोग कहते हैं कि हुजूर को 40 साल के बाद नबूवत मिली। मैं कहता हूँ 40 साल के बाद नबूवत नहीं मिली, बल्कि 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया है। 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया। मेरा नबी तो उस वक्त भी नबी थे जब आदम भी नबी ना बने थे। कहने लगे फिर कब बने? मैंने कहा तब बने जब तेरी कब भी ना बनी थी। कहने लगे फिर किस वक्त बने? मैंने कहा उस वक्त बने जब वक्त भी ना बना था। कहने लगे फिर किस दिन बने? मैंने कहा उस दिन बने जिस दिन दिन भी ना बना था। कहने लगे फिर क्या था? मैंने कहा न लफ्ज़ क्या था, न कब था, न अब था, न कब था, न कब था, न शजर था, न हजर था, न शम्स था, न कमर था। या तो बनने वाले मुस्तफा थे, या तो बनाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, पत्ती पत्ती करिया करिया, पत्ती पत्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप किस चीज से बने? हुजूर ने फरमाया मैं जब बना तो चीज बनी ही नहीं थी। कहने लगे कि या रसूल अल्लाह फिर किस चीज से बने? तो मानना पड़ेगा कॉलेजेस में पढ़ने वालों, यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की तालीम हासिल करने वालों, मदरसे में पढ़ने वाले मेरे भाइयों, मानना पड़ेगा कि जब हुजूर बने तो उस वक्त कोई चीज ना थी। तो यह मानना पड़ेगा कि उससे बने जो पहले था। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह पहले तो खुदा था। आका ने फरमाया तेरा नबी कब जुदा था? तेरा नबी कब जुदा था? ये भी हुज्जतुल्लाह था, ये भी लिसानुल्लाह था, ये भी वजहुल्लाह था, ये भी लिसानुल्लाह था, ये भी हबीबुल्लाह था, ये भी रसूलुल्लाह था, ये भी नबीउल्लाह था, ये भी नूरुम मिन नूरिल्लाह। वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। अब बहुत से लोग हुजूर के इख्तियार पर कहते हैं। आप यहाँ पर माशाल्लाह जितने हैं ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कोई आइनों का इस्तेमाल करने वाला है। सोशल मीडिया माशाल्लाह सब आपके जितने भी दिख रहे हैं सब इस्तेमाल करते हैं। कोई फेसबुक यूज कर रहा है, कोई व्हाट्सएप यूज कर रहा है, कोई ट्विटर यूज कर रहा है, कोई हाइक यूज कर रहा है, कोई स्काइप यूज कर रहा है, कोई लाइन यूज कर रहा है, कोई टेलीग्राम यूज कर रहा है। अगर सोशल मीडिया के यूज करने वाले बैठे हैं इनसे पूछिए कि सोशल मीडिया पर ये डाला जाता है कि नहीं अब प्रॉफेट मोहम्मद हैज नो पावर, यानी माज़अल्लाह हुजूर को कोई इख्तियार नहीं है। लोग वेबसाइट है पे दावा करते हैं, गूगल पे भी अपलोड करते हैं कि हुजूर को कोई इख्तियार नहीं है। सुनो ओपन बुखारी शरीफ एंड रीड दिस हदीस अहले मक्का सालू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय रजब आया कर फारा हुल कमर शिकतैन हत्ता राजरान बैनहुमा वंस पीपल ऑफ मक्का said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to show any miracle. So Huजूर sallallahu alaihi wasallam divide the moon into two pieces. Even Hira mountain can be seen between the two pieces of the moon. Mean one piece of the moon this side and one piece of the moon this side. एक बार मक्का वालों ने आका से कहा कि आप कोई मौजरा दिखाइए। हुजूर ने चांद के दो टुकड़े करके चांद के दो टुकड़े करके दिखा दिया। यानी चांद का एक टुकड़ा पहाड़ के इस पार था और चांद का एक टुकड़ा पहाड़ के इस पार था। इसीलिए तो हमारी शान, हम सुन्नियों की जान, साहिब कंजुल ईमान, फानी फिर रहमान, आशिक साहिब कुरान, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान बरेली के धरती से पुकार उठे। सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से वो चांद अंदर नस्ती देख लिए कुदरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, ईद मिलादुल नबी, ईद मिलादुल नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नी ओतीतु मफातिहा खजाइनिल अर्द। God gave me, God gave me means Allah. Allah gave me the key of all the treasures of the and whole world. No, the key of gold, the treasure of gold are under the ground, the treasure of silver are under the ground, the treasure of coal are under the ground, the treasure of petrol are under the ground, the treasure of diesel are under the ground. And our Prophet Muhammad peace be upon him said, Allah gave me the key of all the treasures of the. It proves that the king of the treasure of gold is our Prophet, the king of treasure of silver is our Prophet, the king of treasure of coal is our Prophet,
कायनात और प्रॉफिट हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने जमीन के सारे खजानों की चाबी मुझे आका फरमाते हैं अल्लाह ने जमीन के सारे खजानों की चाबी मुझे अता फरमा दी है। अल्लाह gave me the key of all the treasures of the earth। दुनिया जानती है कि सोने का खजाना जमीन के अंदर, चांदी का खजाना जमीन के अंदर, पीतल का खजाना जमीन के अंदर, तांबे का खजाना जमीन के अंदर, कोयले का खजाना जमीन के अंदर, आयरन यानी लोहे का खजाना जमीन के अंदर, एल्युमिनियम का खजाना जमीन के अंदर। और आका फरमाते हैं अल्लाह ने जमीन के सारे खजानों की चाबी मुझे अता फरमा दी है। जिसका मतलब यह हुआ कि सोने के खजाने के मालिक हमारे नबी, चांदी के खजाने के मालिक मेरे नबी, पीतल के खजाने का मालिक मेरे नबी, सोने के खजाने का मालिक मेरे नबी। लिहाजा नबी ताला खोलेंगे तो सोना मिलेगा, न खोलेंगे तो न मिलेगा। नबी ताला खोलेंगे तो चांदी मिलेगी, न खोलेंगे तो न मिलेगी। नबी ताला खोलेंगे तो पीतल मिलेगा, न खोलेंगे तो न मिलेगा। इसीलिए ताला कली रहमान ने शाह फरमाया मालिक के कौनैन है वो, पास कुछ रखते नहीं। मालिक के कौनैन है वो, पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। और सुनिए Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, once Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala come to our Prophet and said, Ya Rasulullah, I've listened many of this from you, but forget what Prophet said to the Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, expand your sheet, I do. After that, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam put something in his hand and gave me and said, embrace your sheet with the chest. I do. After did not forget any hadith. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu शाह फरमाते हैं एक मर्तबा मैं आका की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद अर्ज किया रसूलुल्लाह मैं आपसे बहुत सी हदीसें सुनता हूँ मगर भूल जाता हूँ। हुजूर ने फरमाया अपनी चादर को फैला ले, एक्सपैंड योर शीट, अपनी चादर को फैला ले। अब अबू हुरैरा कहते हैं आई एक्सपैंड माई शीट, मैंने अपनी चादर को फैला लिया। हुजूर ने अपने हाथ मुबारक से उसमें कुछ डाला, फरमाया चादर को चूने से लगा ले। मैंने चादर को चूने से लगा लिया, उसके बाद मैं कभी कोई हदीस नहीं बोला। इसीलिए ताला बतले रहमा बरेली की धरती से हम हुरानों को कर्ज देते हैं कि लाव रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लाव रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। पत्ती पत्ती करिया करिया ताज शैया, ताज शैया, पत्ती पत्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। Now I want to give you some point about the Rabiul Awwal Sharif. मैं रबीउल अव्वल शरीफ के मुतालिक आपके दामन में एक रहमत का मोती देना चाहता हूँ। सारा मजमा बोले कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में किस महीने में भेजा? रबीउल अव्वल शरीफ में ना। अल्लाह ताला चाहता तो हुजूर को रमजान में भी भेज सकता था, शाबान में भेज देता, रजब में भेज देता। मुहर्रम भी बड़ी बरकतों वाला महीना है, मुहर्रम में भेज देता। अल्लाह ने अपने महबूब को रमजान में क्यों नहीं भेजा, शाबान में क्यों नहीं भेजा, मुहर्रम में क्यों नहीं भेजा? सबब क्या है? व्हाट्स रीजन बिहाइंड दिस? इसका जवाब हजरत शेख अब्दुल मुहद्दिस दहली अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत सफा नंबर 18 पर देते हैं कि अगर अल्लाह ताला अपने महबूब को रमजान में भेजता, शाबान में भेजता, मुहर्रम में भेजता, जो रबीउल सानी में भेजता, तो किसी के जहन में यह सवाल पैदा हो सकता था कि नबी को जो मर्तबा मिला है वो महीने की वजह से मिला है, ताकि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को रबीउल अव्वल में इसलिए भेजा कि पहले से इस महीने की कोई बरकत वाले महीना की तरफ से महीना मंसूब नहीं था, पहले से इस महीना की कोई फजीलत नहीं थी, ताकि दुनिया जान जाए कि नबी को महीने की वजह से मर्तबा नहीं मिला, बल्कि नबी की वजह से महीना महीना से मर्तबा मिला है। हर निसार तेरी चहल पहल पल हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय शैतान के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय शैतान के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हमारे बोलने में आपके सुनने में अगर किसी तरह की कोई गलती खामी हुई हो, हम भी तौबा करते हैं, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।